हे एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को। फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट सेम लाइक लिस्ट व्यू बिल्डर या लिस्ट व्यू हमारे पास होता है। एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखाने के लिए यूआई में ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर विजुअलाइजेशन होती है और रिएक्ट नेटिव के अंदर एज ए ग्रिड भी काम करता है ये। मतलब जैसे हमारे पास फ्लटर में ग्रिड व्यू होता था या बाकी डिफरेंट जो हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर सेपरेट ग्रिड होता है, बट इसके अंदर जो फ्लैट लिस्ट है उसके अंदर ही आप उसको मतलब इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हो कि ग्रिड दिखा सकते हो, ठीक है। आइटम्स को एज ए ग्रिड दिखा सकते हो, ओके। तो और ये विजुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। ऑलराइट, अब ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे और ये मैंने एक कोड एग्जांपल की हुई है। सबसे पहले इंपोर्ट किया फ्लैट लिस्ट टेक्स्ट व्यू और स्टाइल शीट इनको रिएक्ट नेटिव से, और ये मैंने अरे बनाई है 20 आइटम्स की। इनमें मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा इसका आईडी और नेम का, ठीक है। 20 बनेंगे ये, और ये जो लिस्ट ऑफ डाटा है ये मैं फिर आगे पास करूँगा फ्लैट लिस्ट को, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ डाटा लेता है जिसे उसने रेंडर करना होता है। अब ये हमारे पास फ्लैट लिस्ट है। इसका स्टाइल का एज अदर कंपोनेंट्स जो हमारे पास होते हैं दूसरे, उनमें स्टाइल का होता है पैरामीटर। तो ये डाटा के अंदर हमने दे दिया डाटा, ठीक है। डाटा के अंदर ये हमारी डाटा की लिस्ट है, राइट। obviously the variable name is confusing, you can use any other name like list data। फिर ये की एक्सट्रैक्टर है, सेम लाइक द की फील्ड, मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी होती है। एंड देन रेंडर आइटम। रेंडर आइटम के अंदर हम यूआई अपना देते हैं जो हमने रेंडर करना होता है। ये मैंने रन किया हुआ है, ये है, राइट। सो इट्स जस्ट ए व्यू और उसके अंदर टेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ हुआ हुआ है, और वो उसका लाइक यूज़र और वो दिखा रहा है नेम, मतलब उसका हमने डिस्प्ले किया हुआ है। और ओके, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक कस्टम कंपोनेंट बनाओगे आइटम का, अपने का जो भी आपने बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे दोगे रेंडर आइटम के अंदर। और ये यहाँ पे आइटम आपको मिल जाता है जो भी मतलब लिस्ट के अंदर ये होगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करती है फ्लैट लिस्ट, राइट। तो वो हर आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आइटम डॉट करोगे तो वो जो भी आपने प्रॉपर्टी इसमें से लेनी है वो आ जाएगी। हमारे पास सिर्फ आईडी और नेम है, बट ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक कस्टम टाइप बना सकते हो। इट्स अप टू यू, वट एवर यू वांट टू डू। अच्छा, अब ये हो गया इसका मेन कि यूआई इसका रेंडर होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो कर दूँ तो ये आपको विजिबिलिटी का कॉल बैक है कि कितने आइटम विजिबल है स्क्रीन पे, वो मिल रहा है, राइट। और वो ये है हमारा कि कितने आइटम विजिबल हैं स्क्रीन के ऊपर, ओके। अब हम इसको एज ए ग्रिड कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास इसके अंदर है नम कॉलम्स, ठीक है। अब मैं इसे सपोज दे दिया 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश करते हैं, ये 3 कॉलम बन जाएंगे, राइट। ये 3 कॉलम है, तो एज ए ग्रिड काम कर रहा है अब ये हमारा फ्लैट लिस्ट, राइट। और मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये, राइट। अच्छा, जो एंड वाले 2 आइटम है वो देखें, वो उसने वैसे ही दिखाए हुए हैं, राइट। सो ओके, अब एक और चीज़ है कि ये तो हो गया। अब मैं इसको सपोज 2 करूँगा तो हमारे पास 2 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये लें, राइट। तो ऑलराइट, अब ये तो हो गया एज ए ग्रिड। मैं इसे दोबारा कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो हमें मतलब यूज़फुल होते हैं हेडर, फुटर और एम्प्टी डाटा के लिए, ठीक है। यूजुअली हम कस्टम कंपोनेंट्स बना के इनके अंदर वो पास करते हैं, Ctrl+L, ओके। अब मैं इसे दोबारा से करता हूँ जी, रिफ्रेश, दैट्स इट। अब लिस्ट हेडर कंपोनेंट क्या करता है कि ये हेडर कंपोनेंट डिस्प्ले करता है लिस्ट के ऊपर, मतलब जब लिस्ट आइटम्स जो होते हैं जो रेंडर कर रहा होता है उसके टॉप पे। तो ये एक आ गया हमारे पास हेडर। यहाँ पे अब आप टाइटल दे सकते हो या वट एवर यू वांट। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडर टेक्स्ट कंपोनेंट दिया और बैकग्राउंड कलर उसका चेंज किया, क्योंकि ये मैंने स्टाइल शीट के अंदर ये सारी चीज़ मेंशन की हुई है। उसके हेडर के अंदर और फुटर के अंदर ये कलर होगा, ठीक है, ग्रेइश, ओके। और इसी तरह फुटर है। अब वो एंड पे जाएंगे तो ये फुटर है, ठीक है। ये फुटर कंपोनेंट है। हेडर और फुटर कंपोनेंट्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। फिर लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट। एम्प्टी कंपोनेंट उस वक्त विजिबल होता है जब हमारे पास लिस्ट आइटम्स 0 होते हैं। अब वो मैं यहाँ पे 20 जनरेट कर रहा हूँ तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये विजिबल होगा। ये देखें, हेडर, फुटर और नो डाटा। नो डाटा बेसिकली हमारा क्या है कि वो हमारे पास लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट के अंदर मैंने जो कंपोनेंट दिया हुआ है वो है।
अब इनके लिए ऑब्वियसली हम कस्टम कंपोनेंट्स बना के यहाँ पे देते हैं। ठीक है, मैं इन तीनों को भी दोबारा कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब हमारे पास है कि इनिशियल नम कितने रेंडर करने हैं, कि इनिशियल कितने रेंडर करने हैं और ये मैक्स कितने रेंडर होने चाहिए और विंडो साइज। ठीक है, तो ये चीज़ें कंट्रोल प्लस ओके, जस्ट रिफ्रेश इट। अब देखें, अब मैंने इनिशियल 20 रेंडर कर दिए हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी हमने 20 करना है और रिफ्रेश इट। अच्छा, इनिशियल कितने आइटम रेंडर करने हैं वो होता है ये इनिशियल नम टू रेंडर, कि कितने इनिशियली रेंडर करने हैं। ठीक है, अब मैंने 20 कर दिए तो ये सारे के सारे इसने रेंडर कर दिए, लेकिन ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। अगर आपके पास 100 हैं तो ये सारे के सारे 100 रेंडर कर देना, तो वो मतलब लैग आता है उन चीज़ों में। तो खैर मेमोरी एफिशिएंट चीज़ नहीं है ये, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट कर रहा होता है, तो इसका करने का मतलब कोई तुक नहीं बनता। तो ओके, खैर यहाँ पे आप इट्स अप टू यू के इनिशियली कितने रेंडर करने हैं। सो खैर, एंड देन मैक्स टू रेंडर पर बैच। ये मैक्स टू रेंडर पर बैच क्या करता है कि कितने आइटम आपने पर बैच रेंडर करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तो ये रेंडर कर रहा होता है आइटम्स को वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है, तो उसमें आपने कितने मैक्स करने हैं। ठीक है, फिर आपका विंडो साइज़। विंडो साइज़ क्या होता है कि यार वर्चुअलाइजेशन में इसमें क्या होता है कि आपके पास ये आइटम है ना, मैंने 5 दिया है यहाँ पे विंडो साइज़। इसका ये मतलब है कि ये जो विजिबल आइटम है ना, इनके अलावा 2 आइटम टॉप से और 2 आइटम बॉटम से ये मेमोरी के अंदर पड़े होंगे। उससे अलावा जो आइटम है वो डिस्पोज हो जाएंगे। लाइक 5 का ये मतलब है, यूजुअली हम ऑड ही देते हैं। 5 का ये मतलब है एक व्यू पोर्ट जो मेरा विजिबल है, ये पूरी स्क्रीन। बाकी जो 4 हैं उसका मतलब कि 2 टॉप पे 2 बॉटम पे, 2 आइटम टॉप पे और 2 आइटम जो है वो बॉटम पे, वो मेमोरी के अंदर पड़े होंगे। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और 2 आइटम्स के आगे जो आइटम्स हैं वो डिस्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए चीज़ होती है। खैर अच्छा, फिर हमारे पास आता है इसके अंदर हम विजिबल का तो कॉल बैक है, फिर ऑन स्क्रॉल का कॉल बैक है, ऑन रीच एंड का कॉल बैक है। ठीक है, ये कॉल बैक्स हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉल बैक्स हैं जो हम देखेंगे ये, राइट। ऑन एंड रीच का मतलब होता है कि आप लिस्ट के एंड पे आके हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजुअली लोड मोर करते हैं, या अगर पेजिनेशन लगाई हुई है तो ए पे हिट करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे इसे कर देता हूँ क्लियर, और अब मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये स्क्रॉलिंग का कॉल बैक आ रहा है जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और विजिबल आइटम कितने वो आ रहे हैं, और फिर हमारे पास एंड पे मैं जाऊँगा तो लोड मोर आ जाएगा। ये देखा, ये लोड मोर आ गया। ठीक है, अच्छा लोड मोर का भी थ्रेश होल्ड होता है। ये मैंने 0.7 दिया है कि 70% अभी अप हो वो बॉटम से, जो एंड वाला आइटम है उससे, तो आपने वो ट्रिगर कर देना। बट ऑब्वियसली यू कैन कस्टमाइज दिस टू, मतलब 0.2 कर सकते हो कि बिल्कुल एंड पे जाके वो करे। ठीक है, 20%। तो ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो इसको। एंड देन ऑन स्क्रॉल आ गया। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विजिबल आइटम आ रहे हैं ये 6, 5, ये इनका क्या मतलब है। जितने आइटम स्क्रीन पे विजिबल हैं ये वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, राइट नाउ ये 6 हैं तो ये 6 आ रहा है। अब यार अगर मैं ओबियसली यहाँ पे ज़्यादा आइटम विजिबल होंगे तो ज़्यादा होंगे। आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो कि आइटम कब विजिबल हो। ठीक है, अगर आइटम 50% स्क्रीन पे आ गया है ना तो फिर विजिबल हो, या अगर आइटम 100% स्क्रीन पे आ गया फिर वो विजिबल इसकी लिस्ट के अंदर, ये कॉल बैक के अंदर आए। ठीक है, उसको आप ये आइटम विजिबल परसेंटेज थ्रेश होल्ड के अंदर मैनेज कर सकते हो। इट्स करंटली 50%, बट यू कैन ऑब्वियसली 100% या जो भी आपने करना है इसके साथ खेल सकते हो। बाकी स्टाइल्स के अंदर, फ्लैट लिस्ट के अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स में होते हैं उसी तरह इसकी स्टाइलिंग होती है, पैडिंग, मार्जिन, हॉरिजॉन्टल, या जो भी करना है। मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है, राइट। सो इट्स अप टू यू जो भी इसके साथ करना है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑब्वियसली पैडिंग और वो दे देता हूँ तो पैडिंग हॉरिजॉन्टल सपोज, तो ये जो बाकी कंपोनेंट्स में काम कर रहा होता है वैसे ही ये काम कर रहा होता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इससे हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, खैर दैट्स इट फॉर नाउ, बाकी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे।